जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कमर मेकन शहर इक़्तिदार से आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त दो अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। उनकी तरफ जाने से पहले पिछली वीडियो में हमने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात की थी, कासिम अली शाह साहब को जो लॉन्च किया गया है इस वक्त यूथ को लीडर की खसूसियात सिखाने के लिए। हालांकि लीडर एक ही होता है, कोई अच्छा बुरा लीडर तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन लीडर की खसूसियात जो है ना, इट्स सेल्फ लीडर एक लफ्ज़ ऐसा है कि वो अपने अंदर बहुत सारी खसूसियात को समोए हुए है, जिससे पता चलता है कि कौन लीडर है और कौन नहीं। लेकिन कल और परसों के बयानात के बाद कासिम अली शाह साहब जो हैं वो अब जैसे हम कह सकते हैं कि सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन कासिम अली शाह साहब जो हैं वो शाम से पहले ही वापस आ चुके हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ आज दिन में इंटरव्यूज़ दिए थे, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उनमें वो कहते सुने गए हैं कि उन्होंने इमरान ख़ान को अपना लीडर माना है और आवाम को ये बताते पाए गए हैं कि इमरान ख़ान एक वाकई अजीम लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो मेरे भी लीडर हैं, जो इमरान ख़ान साहब सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मानते हैं, मैं भी उनको लीडर मानता हूँ और 2018 में भी उनको वोट दिया था और अभी आने वाले इलेक्शंस में भी डेफिनेटली जो है वोट मैं और मेरी फैमिली जो है वो इमरान ख़ान साहब को ही देंगे। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर उन्हें एहसास हुआ है कि उनके कुछ मामलात जो हैं, अल्फाज जो हैं वो ठीक नहीं थे, तो उनको उस पर नज़र षानी ज़रूर करनी चाहिए। खैर, दूसरा जो अहम एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना था, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की जो तस्वीर हैं और वीडियोज़ हैं वो दुबई की मुबैना तौर पर सड़कों के ऊपर नज़र आ रही हैं। लगता है ऐसे कि शायद वो रिटायर्ड होने के बाद रोड पर आ गए, लेकिन नहीं, वो अपनी रिटायर्ड लाइफ को शायद एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से कि वो खुलेआम सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। आज देखा जा सकता है कि एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो एक वहाँ के मज़दूर के साथ, जो शायद पाकिस्तानी है, उसके साथ हाथ मिला रहे थे और कुछ गुफ्तो शनीद उसके साथ उनकी चल रही थी। लेकिन शायद हमारे मुहाफ़िज़ पाकिस्तान में भी रिटायरमेंट के बाद इसी तरह खुलेआम रह सकें, खुलेआम घूम सकें, अपने लोगों से मिल सकें। लेकिन इस मुल्क में कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिटायर्ड ऑफिसर्स, चाहे वो अदलिया से हों, चाहे वो अफवाज से हों, चाहे कहीं से भी हों, वो इस तरह सुकून के साथ और एक सिक्योरिटी को महसूस करते हुए, अपने आप को सेफ़ महसूस करते हुए पाकिस्तान में रहें। लेकिन बदकिस्मती से आज तक तो ऐसा कभी हो नहीं पाया। हमारी दुआ है कि जो हमारे लीडरान हैं, हमारे रहबर जितने भी हैं, वो भी इसी तरह पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूम सकें। दूसरी अहम डेवलपमेंट, जो दो अहम ख़बरें थी आपके साथ शेयर करनी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ख़बर है वो आज सिद्दीक जान साहब ने दी है और बिल्कुल हिला के रख दिया उन्होंने। और शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही जो है उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है कि उनके अंदरूनी खाना लंदन में क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी अभी से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमने 3 नाम जो हैं वज़राए आला के वो मंजूरी के लिए भेजने की दरख्वास्त कर दी है। इमरान ख़ान साहब उन नामों के ऊपर राज़ी हैं और उन्होंने वो अनाउंस किए हैं वज़ीर आला के लिए, निगरान वज़ीर आला के लिए पंजाब में, क्योंकि अब निगरान सेटअप बनेगा और उसके बाद जो निगरान वज़ीर आला होगा उसका भी तयन किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो अहमद नवाज़ सुखेरा साहब का आ रहा है, नसीर अहमद ख़ान साहब का आ रहा है और नासिर सईद खोसा साहब का आ रहा है। तो ये पंजाब की ही शख्सियात हैं तीनों, और पीटीआई की तरफ से ये तीनों नाम जो हैं वो सजेस्ट किए जा रहे हैं अगले निगरान वज़ीर आला के लिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीटीआई की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है वो पीटीआई में ज़म हो जाए, तो और मोना इलाही साहब जो हैं साहबजादे परवेज़ इलाही साहब के, उनका भी यही ख्याल है कि पीटीआई में ज़म हो जाना चाहिए। और इसका फ़ैसला परवेज़ इलाही साहब शायद कल के
जो उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग है उसमें वो करेंगे और उसके बाद वो फैसला आप और हम तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता चलूँ। जब भी कोई पार्टी दूसरी मिलकर किसी पार्टी के साथ हुकूमत बनाती है तो उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं, जिस तरह से वो ब्लैकमेलिंग भी होती रही है और पंजाब में भी काफ़ी मसाइल बने जिसकी वजह से इमरान खान साहब को भी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के बजाय आप हमारी पार्टी में जम हो जाएं और एक ही निशान से आप अगला इलेक्शन लड़ें ताकि किसी किस्म के मसाइल जो हैं वो ना रहें। तो ये मामला करने के लिए शायद वज़ीर आला की अगली जो सीट होगी, अगला वज़ीर आला होगा, शायद उसकी डिमांड पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दोबारा की गई होगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में पंजाब में काफ़ी सारी चेंजेस अगले सालों में आने वाली हैं। लेकिन अगर वज़ीर आला पीटीआई का नेक्स्ट आता है तो फिर पंजाब के ऊपर इमरान खान साहब की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होगी। अब आते हैं सदीक जान साहब की जो आज ख़बर है, उन्होंने अपने वीलॉग में इसका ज़िक्र किया है और उससे लगता ये है कि ख़ान की जो चालें थी सारी की सारी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक तरह से जकड़ लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शंस जो हैं वो नज़र नहीं आते, क्योंकि एतमाद का वोट लेने की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो सदर हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, और MQM की जो अभी नाराज़गी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए। और एक ख़बर और भी आ रही है कि 5 MNAs जो हैं वो PTI के साथ राब्ते में हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब वोट नहीं ले पाते तो उस सूरत में भी वो बिल्कुल फंस जाएंगे और असम्बलीज़ जो हैं वो जो कौमी असम्बली है वो डिज़ोल्व करने के अलावा कोई और रास्ता उनके पास नहीं रहेगा। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अगर दूसरी सूरत में पंजाब का इलेक्शन अभी अनाउंस हो चुका है और पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क़यादत मौजूद नहीं है, मरियम नवाज़ साहिबा अगर आ भी जाएं तो नून लीग के बाकी जितने भी लोग हैं वो या तो वफाकी वज़रा बने हुए हैं या तो वो वफाक की दूसरी सीटों पर बैठे हुए हैं या वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी में कोई इतना ख़ास असर व सूख नहीं है, अवाम में इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं है कि पंजाब में इमरान खान के ख़िलाफ़ PTI के ख़िलाफ़ जो कि पूरे मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात बनकर उभर चुकी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा वोट बैंक रखने वाली जमात है, उसका मुकाबला कर सके। तो उसका मुकाबला करने के लिए वज़ीरों को इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। अगर वज़ीर इस्तीफ़े देते हैं और पंजाब में आकर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अगर इमरान खान साहब फिर भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें सारे MPs पंजाब में इमरान खान साहब के होंगे, काम भी MPs के थ्रू ही ज़्यादातर होते हैं, ऐसा सदीक जान साहब का कहना है। तो पूरे का पूरा होल्ड जो है ना वो अगले जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे उसमें इमरान खान साहब का होगा। कुछ शहबाज शरीफ साहब एक बिल्कुल फंस चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं। और लंदन से जो खबर आ रही है सदीक जान साहब के मुताबिक वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि असम्बलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी जाएं या फिर शहबाज शरीफ साहब अगले 16 दिनों में या 20 दिनों में या 15 फरवरी तक जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर भी किसी के पास मेजॉरिटी और नहीं होगी, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है असम्बलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और ये मामला सारा उस तरफ जाता दिखाई देगा। और दूसरी एक जो सूरत नवाज़ शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत जारी की है, उनको एक टास्क दिया है। सदीक जान साहब ने यह भी बताया कि उस टास्क में ये कहा गया है लीगल टीम को कि जो निगरान सेटअप है पंजाब का वो 3 महीने चलेगा, क्या हम उसको लंबा कर सकते हैं ताकि उसको तूल दे सकें, किसी भी तरह से कोई ऐसा नुक्ता कोई ऐसा हीला बहाना निकाला जाए कानूनी तौर पर कि उसको तूल देकर निगरान सेटअप आने वाले कौमी इलेक्शंस, कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस की डेट अगस्त में बताई जा रही है उस तक लेके जाया जाए, अगस्त 2023 तक लेके जाया जाए, ताकि कौमी असम्बली और पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ हो जाएं, ताकि नून लीग के जितने भी लोग इधर उधर ओहदों पर बैठे हुए हैं उन्हें ओहदे छोड़ने भी ना पड़े। और तब जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर मिलकर पंजाब और बाकी
कौमी असम्बली का जो है वो इलेक्शन लड़ा जाए। तो खान साहब की जो चालें हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं और बिल्कुल जकड़े जा चुके हैं। एतमाद का वोट बहुत जल्द ये ख़बर है कि शहबाज शरीफ को लेने का कहा जाएगा, और अगर वो नाकाम होता है एतमाद का वोट, शहबाज शरीफ साहब यानी कि कामयाब हो जाते हैं और एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो उसके बाद भी पीटीआई के कुछ सोर्सेज का कहना है कि ऐसी चालें खान साहब के पास पड़ी हुई हैं कि नून लीग के बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें घूम फिर के किसी न किसी तरह से इलेक्शन की तरफ ही आना होगा। अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि हम इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद जो क़यादत है, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब या उनके जो हामी हैं आसिफ जरदारी साहब हो जाएं, फजलुर रहमान साहब हो जाएं, और बाकी जितनी भी क़यादत पीडीएम की उनके साथ मिली हुई है, वो इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एंजॉय करना चाहते हैं इस गवर्नमेंट का जो उनके पास है, कि शायद अगला मौका उनको मिले कौमी असम्बली में या ना मिले। तो इस सूरत में वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करके अर्ली इलेक्शंस में जाने के लिए राज़ी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब का आज एक इंटरव्यू एयरवाई पर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने वसीम बादामी साहब से बात करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया। कितना सच है कितना झूठ ये वक्त साबित करेगा। उन्होंने कहा कि अगला सीएम या पीएम कोई भी पीटीआई का नहीं आएगा, और कराची में भी जो मेयर है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन आज के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ के, वो ये बता रहे हैं कि जो नईम साहब हैं, उन्होंने हाफिज नईम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने बहुत अच्छी सीट्स वहाँ से निकाली हैं। पीटीआई अपनी अक्सरियत साबित करने में अभी तक नाकाम नज़र आती है, लेकिन अब देखना यह है कि जब सारे रिजल्ट इकट्ठे होकर आ जाते हैं तो वो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात, जो मौजूदा रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसमें लगता ऐसे है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी शायद मिलकर अगला मेयर कराची का मुंतखब करे, और यही बेहतर भी होगा, क्योंकि जमात इस्लामी अगर किसी और जमात के साथ जो वो इत्तेहाद करती है तो अपनी सियासत को ख़तरे में डालने जैसा होगा, क्योंकि वो इतने इस वक्त पॉपुलर नहीं है बाकी जमातें कि जमात इस्लामी उनके साथ इत्तेहाद करके अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार और अपनी जो वोट बैंक है उसको मजबूत रख सकें, बहाल रख सकें। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही इत्तेहाद करके वो अपना अगला मेयर जो है वो कराची में बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।